नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय बोलो परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। यहाँ पर चातुर्मास के निकट आने के बाद ही यहाँ पर हम आए। तब से लेकर के आज तक यहाँ का वातावरण ऐसा बना है। यह स्थान बहुत ही छोटा बन गया। अब ये सुविधा है, नीचे जितने बैठे हैं वैसे ही दूसरी माला में तीसरे माला में भी बैठे हैं। अब आप बताओ। इसलिए हमारा कहना है, चारों मास में एक दिन भी इस प्रकार की भीड़ से यह स्थान वंचित नहीं रहा। और रविवार के दिन 1 किलोमीटर लगभग पड़ता है, वहाँ पर बना जो है आप लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था की है। वो इतना लंबा चौड़ा इन्होंने बनाया था, वो भी संकुचित जैसा हो गया है। कोई भी व्यक्ति ऐसे पैर फैलाकर बैठ ही नहीं सकता। ये यहाँ का संक्षेप से। और सबसे ज्यादा व्यवस्था तो यहाँ पर मुफ्त बनी हुई है। और यह है कि कितने भी व्यक्ति और इससे भी दुगुनी भी आ जाए समाज, तो भी सब लोगों को बिल्कुल पास से दर्शन हुआ है। यहाँ से लेकर के कुबौली मंदिर तक पूरे दोनों तरफ लाइन लगी रहती है और व्यवस्थित यहाँ पर दर्शन होता है। धक्का मुक्की का काम ही नहीं है। कोई भी शिकायत नहीं है। यदि शिकायत आ भी जाती है, वो जिस शिकायत को लेकर के आए हैं वो यहाँ पर आने के उपरांत तो सब शिकायत गायब हो जाती है। यहाँ पर अच्छे क्षेत्र तो है, लेकिन इसमें चमत्कार है। मैं बहुत विलंब से यहाँ पर आ गया, ये मुझे अभी भी कारण ज्ञात नहीं हो रहा है। भगवान से प्रार्थना करती है जनता, भगवान महाराज जी का तो हमें दर्शन हो गया, लेकिन कुछ ऐसा समय आया, बहुत दिन से भगवान दर्शन नहीं हो रहा है। इन सब बातों को लेकर के ऐसा लगता है हमारा बहुत काल वसूर व्यतीत हुआ, नहीं समझे। और यहाँ पर आते हैं तो ये ऐसे आते हैं लोग, ये कहाँ से आते हैं पता ही नहीं लगता। और शाम तक बने रहते हैं और कहाँ चली जाती जनता पता भी नहीं लगता। सब नए नए आ जाते प्रतिदिन, कोई पुराने नहीं। अब हम धीरे से सोच रहे हैं, जो पुराने ग्राहक हैं वे थोड़ा सा आराम ले ले।
और पुराने ग्राहकों का एक प्रकार से कर्तव्य भी होता है, कम से कम चार पांच ग्राहकों को लेकर के आए। वहां पर ये काम नहीं हो सकता था, तो यहाँ पर हो गया। यहीं पर बैठे बैठे हमने कहा, कुंडलपुर से जब आ गए उस समय 3-4 स्थान हैं कई लोगों के लिए कहा, एक बंडा है, सागर है, और एक ललितपुर है, और एक अशोकनगर है, और एक आध आरोन है, इन सब का। और वहाँ पर साधिका आश्रम खोल दो। जवानों के लिए सब कुछ हुआ है, किंतु वृद्धों के लिए अभी होना बाकी है। हाँ, और इस प्रकार जो बाकी है कह रहे हैं, वे पहले सदस्य बना करके लिए आए। हाँ, नहीं समझे, और कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, वो सब व्यवस्थित हो ही जाएंगे। और 3-4 स्थानों में सुन रहे हैं 10-20 करके 1 सैकड़ा तक संख्या होने वाली है। ये इस प्रकार इनकी संलेखना की साधना के बारे में ये कार्य किया जा रहा है। अवभाग्य मान करके आप लोग इस कार्य को मन वचन काय से कृतकार्य अनुमोदन से करने का संकल्प लिए हैं, उसको और मजबूती के साथ करेंगे। एक क्षण आप लोग कितने भी खर्च करो नहीं आ सकते। क्या पैसे का वैसा ही भारत में मूल्य घटता हुआ दिखता है? वह कृपा किसकी है ये आप ही देख लो। बहुत खर्च करने के उपरांत भी पहले जो चीज मिलती थी वो नहीं मिल पा रही है, ये शिक्षा का दोष है, अथवा धर्म अर्थ काम इन 3 पुरुषार्थ ये जो कि त्रिवर्ग माने जाते हैं, फिर अपवर्ग मोक्ष पुरुषार्थ की यह भूमिका है। इस भूमिका में ही एक प्रकार से कमियां बहुत जबरदस्त आ गई है। इसलिए मोक्ष मार्ग के ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है, और आप चाहते हैं कि संख्या बढ़ जाए। वैसे ही मनुष्यों में और भारतीय मनुष्यों की संख्या अल्पसंख्यक घोषित वैसे ही है ये, और इससे अल्प और क्या करना चाहते हैं? बाकी सब जनता बढ़ रही है और जैन समाज की संख्या घट क्यों रही है? इसमें कारण यही है कि हम अपने नाम को भी जो माता पिताओं के द्वारा दिए हुए उसको परिवर्तित करके, और जैन कोई लिखता नहीं है हो गया, तो ये संख्या उनकी निगाह में घट गई है। ये सब हमारे प्रमाद के कारण अथवा देखा देखी शिक्षा प्रणाली के कारण होता जा रहा है। अब आप लोगों को दिवाली के समय पर प्राय करके लिखे हुए रहते हैं, और जमा खर्च वही खाता है, ये वही खाता नहीं, वही खाता है जो प्राचीन भारत में रखे जाते थे। आज तो दिखाने की खाता अलग है और रखने की खाता अलग है। इसीलिए यहाँ पर गरीबी जैसे लगती है। कहीं भारत न गरीब था न होगा। अरे ये तो सोने की चिड़िया है। और पैसे की चिंता नहीं करो, यहाँ तो पैसा बरसता था, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जो आता है वह धर्म अर्थ पुरुषार्थ के माध्यम से आता है। अब उसको अंतिम एक और पुरुषार्थ है, सब कुछ छोड़ करके बाहर निकलना चाहिए। नहीं है तो आज के बस से आपको बाहर निकालने के लिए
इशारा कर देंगे। इसलिए आश्रमों को खोलने की यही एकमात्र वजह है। और उन आश्रमों में रहो, भले ही घर छोड़ नहीं सको, इन आश्रम में रहो, वहाँ पर सब व्यवस्था समाज की तरफ से होगी। और आप लोगों को इस काया का महत्व दे करके उसकी साधना करना चाहिए। इन लोगों ने जो बीड़ा उठाई है बहुत अच्छा किया है। जीवन पर्यंत इन लोगों ने ऐसे घर बसा करके बच्चों के लिए भी धर्म ध्यान करें, इस प्रकार का उपाय जुटा करके परिश्रम किया है। अब उनके इस परिश्रम को सार्थक बनाने के लिए आपको कार्य करना है। इसलिए इन लोगों को यहाँ के लिए भी एक, जैसे आप लोगों का वहाँ पर खुल रहा था, शिलान्यास हो रहा था, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक प्राथमिक शिलान्यास कर लिया गया है। और उसमें भी यदि मान लो सदस्य एकत्रित होते हैं तो उन्हीं का पहले प्राथमिक मंगलाचरण होगा। इसी प्रकार आप लोगों के लिए यदि वहाँ पर स्थान कमी है तो यहाँ पर आप एक दिन के लिए आएंगे तो 4 दिन रुकेंगे, 4 दिन के लिए आएंगे, विधान करके फिर जाने की बात करेंगे। जो घर में व्यवस्था है उससे भी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर जनता करने के लिए कटिबद्ध हो गई है। आप जहाँ चाहो वहाँ पर इस समय क्षेत्र का विकास करके इस क्षेत्र में भी आप रह करके साधना करेंगे, अच्छी संलिखना हो सकती है। क्योंकि जहाँ पर पार्षनाथ हैं और वह इस प्रकार अतिशय है, ऐसे स्थान में आप कर सकते हैं। इतना मुझे कहना था। आज आप लोग आए हैं और बहुत कुछ मांग लेकर के आए हैं, ध्यान रखो। अब तो हम आपकी मांग को जल्दी पूर्ण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुकान में माल लोग विज्ञापन के माध्यम से काम कर रहे हैं। हम पहले से ज्ञापन देते हैं, हमें विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्या विज्ञान की एक उपज तो है, जहाँ ग्राहक है वहाँ से आ जाता है। और यहाँ पर हाँ आपको इतना मिल जाएगा, इतना समय का अनुबंध। ध्यान रखो, आजकल पहले के लोग ऐसे कहते थे, लेकिन हम कहते नहीं। आज नगद कल उधार, हमारे यहाँ उदारता का नाम ही नहीं है। उदारता के साथ रहो और ये व्यापार करो, इससे विश्व को भी शिक्षा मिलेगी। ऐसा यहाँ पर भारतीय संस्कृति का आज भी जीवन चल रहा है। आप लोगों को समय निकाल करके जो संतों ने, ऋषियों ने साधना के बल पर जो आप लोगों के लिए जीवन के लिए भी कुछ मंत्र दिए हैं, उन मंत्रों को उच्चारण करते हुए इस क्षणिक पर्याय का आप लोगों को उपयोग करना चाहिए। और बच्चों के लिए भी विशेष रूप से आपके द्वारा प्रशिक्षण दे देना चाहिए, ताकि उनको भी इस जीवन का महत्व समझ में आ जाए। बनती कोशिश हमारा ये चल रही है कि आप लोग विदेशी भाषा और विदेशी पहनाव, इन दो से बचेंगे तो भारत पहले जहाँ था उससे भी आगे चला जाएगा। सबसे ज़्यादा भारत में दो की महिमा है। एक तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या है, और उसमें भी विश्व में कहीं भी इस प्रकार की युवा शक्ति नहीं है। जो भारत में युवक और युवतियाँ हैं, पढ़े लिखे हैं, वे विदेश की ओर न जा कर के
पहनाव और भाषा इन दो को अपना लेते हैं, कभी भी भारत में कमी रही नहीं थी और आगे भी रहने वाली नहीं है। क्योंकि आज सुनते हैं कि कौन से वो रूस और यूक्रेन, इन दोनों के निमित्त से लड़ाई हो रही है, लेकिन मूल लड़ाई इन दोनों के कारण नहीं है। बहुत सारे राष्ट्र चाहते ही इस प्रकार हो जाए। उन लोगों में एक प्रकार से कमी थी, ये आ गई है। गेहूं और आटा विश्व की से सबसे ज़्यादा यदि है तो यूक्रेन और रूस में ही है, और उसमें कमी आने के कारण, आज वहाँ तक वितरण नहीं होने के कारण अच्छे अच्छे राष्ट्रों में गरीबी आ चुकी है। खाने की बात नहीं, किंतु खिलाने की बात है। वह सब पलायन कर रहे हैं। भारत पलायन नहीं करता, पहले भी नहीं किया, भारत को नहीं छोड़ा। इसीलिए आज कई राष्ट्र पलायन कर रहे हैं बाध्य होकर के। भारत को ये नौबत कभी भी नहीं आएगी, आएगी तो भी अरण शुद्ध करते हुए राम नाम सत्य के साथ हम सुनते हुए चले जाएंगे। हमारा तो ऐसा ये भारत है, यहाँ पर नाम से ही पूरे काम हो जाते हैं, क्योंकि उस नाम में ये मंत्र है वो। क्योंकि राष्ट्र को छोड़ा नहीं जाता। यहाँ के राजा ऐसे हुए हैं कि वो घास की रोटी खाने के लिए तैयार हो गए, किंतु हम मांगेंगे नहीं। रोटी मत मांगो, रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो। रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला करके खाओ। अतिथि सत्कार भी हो गया, अपना पेट भी भर गया, मांगने की नौबत भी नहीं आई। न मांगने की नौबत नहीं आए तो पलायन की बात नहीं है। तो जिस पलायन की बात आती है तो हम संलेखना लेकर के इस जीवन को सार्थक बनाएंगे। ऐसे सब लोगों को ये बातें यदि आप मोबाइल पर लाए हो, सुना सकते हो। हमारा इसके ऊपर कोई रॉयल्टी नहीं है और न ही कोई अधिकार है। हाँ, हम आपसे ये मांगते हैं, हम इसको अधिकार को रखना नहीं चाहते हैं। और जहाँ कहीं से भी आए हैं, ये यदि शब्द उनको भी सुनने के लिए मिल जाए, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की। चलो परम